हेलो सिनेमैटिक फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रितेश और एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। इस बार हम स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन करेंगे। मैंने हाल ही में ये मूवी देखी और इस मूवी ने काफी कमाल कर दिया है। फिर भी काफी सारे सवाल हैं जो अभी भी मिस्ट्री हैं। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी हैं। यहाँ तक कि डेयरडेविल भी हमें देखने को मिला। आंट में कि डेथ पीटर पार्कर को अब कोई नहीं जानता। पीटर का नया शाइनिंग सूट उसके पास है और वेनम का कुछ पार्ट इस यूनिवर्स में ही रह गया है। तो दोस्तों, हम इस मूवी की मेन लाइन की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, जिसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उनके मंत्र में किसी तरह की गड़बड़ी के चलते ये सारे विलन्स अदर यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में यानी कि एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आ जाते हैं। इनमें वो सभी होते हैं जो पीटर पार्कर को जानते हैं कि वो ही स्पाइडरमैन है। हम मेन स्टोरी की बात तो अगले वीडियो में करेंगे, बट यहाँ हम बात करने वाले हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें हम देखते हैं एडी ब्रॉक को। हमने वेनम के एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि कैसे वेनम एमसीयू के यूनिवर्स में आ जाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है एडी ब्रॉक तो नहीं जानता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन वेनम जानता है, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जैसे बताया था कि वेनम के पास 80 बिलियन लाइट ईयर्स का हाइव माइंड नॉलेज है जो वो अक्रॉस यूनिवर्सेस शेयर करते हैं अदर सिम्बायोट से, जिसके चलते किसी एक यूनिवर्स का सिम्बायोट ये जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जो कि नॉलेज वेनम के पास भी है। तो इसलिए वो एमसीयू के यूनिवर्स में ट्रांसफर हो जाता है और जहाँ मूवी खत्म होती है, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है। फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा होता है कि एडी ब्रॉक किसी बार में बैठा है, जिसे बताया जाता है कि कैसे ये यूनिवर्स सुपर हीरो से भरा हुआ है और आयरन मैन, हल्क और थैनोस की भी बात होती है यहाँ पे। और उसे ब्लिप के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे यहाँ कुछ लोग 5 साल के लिए गायब हो गए थे। और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल, जो कि सब कुछ फिक्स करने के लिए होता है, वो पढ़ा जाता है, तो उसके बाद ही वेनम और एडी ब्रॉक दोनों ही इस यूनिवर्स से गायब हो जाते हैं। लेकिन जो पीस वेनम का बचा हुआ है वो उतना ही काफ़ी है किसी इंसान पे हावी होने के लिए, जो कि आगे हमें सिम्बायोट की स्टोरी कंटिन्यूटी में दिखाया जाएगा। और इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वेनम का जो पीस, जो सिम्बायोट इस यूनिवर्स में रह गया है, वो ये जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी हाई माइंड नॉलेज है। सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर है। शुरू होता है कमार ताज से, जहाँ हवा का झोंका दिए को बुझाता है और हमें स्पाइडरमैन नो वे होम का वही डायलॉग सुनाई देता है, डोंट कास्ट दैट स्पेल, इट्स टू डेंजरस, जो कि फोर्स वॉन्ग कहता है, उस मंत्र को मत पढ़ना, ये बहुत ही खतरनाक है। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी पीटर को बताते हैं वी टेम्पर्ड विद द स्टेबिलिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम। मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। नो वे होम से हमें पता चला कि वॉन्ग अब सॉर्सरर सुप्रीम है, क्योंकि ब्लिप से डॉक्टर स्ट्रेंज भी 5 साल के लिए गायब हो गए थे। इसलिए वॉन्ग एवेंजर्स को इन्फॉर्म करते हैं शांग ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर एक हल्क और शांग ची को ये बताते हैं कि शांग ची के 10 रिंग्स किसी और ही डायमेंशन से आए हैं। आगे वाली शॉट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की टूटी घड़ी, उनकी ब्रोकन ब्रेस्ट वॉच दिखाई देती है, जिसमें उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो कि ब्रोकन रियलिटी या शैटर्ड रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे मॉर्डो की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वो एंशिएंट वन के काम से नाराज है, जो कि हमने 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा था। उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में भी मॉर्डो एंशिएंट वन के काम से नाखुश है, और क्योंकि उन्होंने सिखाया था डार्क डायमेंशन का उपयोग करना वर्जित है, लेकिन वो खुद वहीं से पावर लेती थी और कई सदियों तक जिंदा रही। इसका भुगतान किसी न किसी को तो करना होगा। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी गेट के पास दिखाया जाता है, जहाँ से बाहर निकल के वो देखते हैं कि रियलिटी कैसे शैटर हो रही है। कुछ बिल्डिंग अपने बेस से अलग हो चुकी है, कुछ बिल्डिंग मेल्ट हो रही है। ये ठीक वैसा ही जैसे व्हाट इफ के एपिसोड 4 में दिखाया गया था, जहाँ उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज एब्सोल्यूट पॉइंट, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की डेथ होती है, उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी पूरी रियलिटी तबाह हो जाती है। ऐसा ही कुछ इस मूवी में भी हो रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में पहले रियलिटी को ब्रेक करना, फिर उसको फिक्स करना हुआ, तो इससे मल्टीवर्सल बैलेंस बिगड़ गया है। स्पाइडरमैन नो वे होम में विलन्स को भी फिक्स किया गया है, जिससे वो अपनी रियलिटी में वापस जाकर हो सकता है बच जाएं, जो कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी ही क्रिएट कर देती है। इन सब बदलाव के चलते हो सकता है कि हाँ एमसीयू के मेन यूनिवर्स में भी कुछ बदलाव आ रहे हो। अब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं यही एक रास्ता था, जैसा कि एंड गेम में भी थैनोस को हराने का एक ही रास्ता था, एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना, जिससे एक रियलिटी ऑल्टर भी हुई और कई सारे एब्सोल्यूट पॉइंट ब्रेक भी हुए होंगे, जैसे कि लोकी टेसरेक्ट लेकर भाग जाता है और हमें
पता चलता है मल्टीवर्स, TVA, वेरिएंट्स, टाइमलाइन और कैंग जो कि एक ऐसा विलन है जो MCU की टाइमलाइन पर रूल करता है, जो 31वीं सदी में पैदा होगा, लेकिन उसने भूत, भविष्य और वर्तमान सब पर काबू कर रखा हुआ है। खैर, आगे की फुटेज में डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्टम सेंक्टोरम की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वहीं सैंक्टम सेंक्टोरम में पानी भरा हुआ है। आवाज़ आती है, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। आगे वांडा का हाथ दिखाया जाता है जिसमें रेड ग्लोइंग केओस मैजिक होता है, और क्रिस्टीन को उसके वेडिंग डे में दिखाया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स डॉक्टर स्ट्रेंज की लव इंटरेस्ट है। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे गेस्ट की सीट से देख रहे हैं। 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में वो अव्यावहारिक रूप से अलग हो गए थे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे, लेकिन व्हाट इफ के एपिसोड 4 में उन्हें एक कपल की तरह दिखाया गया है जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। हो सकता है ब्लिप के दौरान क्रिस्टीन किसी और ही इंसान से मिली हो और स्ट्रेंज को लगता हो कि अब समय निकल चुका है। आगे एक स्कैरी क्रू दिखाया जाता है जिसमें किसी लेडी को स्टार जैकेट पहने दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका शैवेज एक मिस अमेरिका है, जो कि पैरेलल यूनिवर्स से आई है, साथ ही जो अपनी किक से पोर्टल ओपन कर सकती है और डिफरेंट डायमेंशंस के बीच ट्रैवल कर सकती है। आगे के कुछ शॉट में वोंग को जख्मी दिखाया जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि किसी पोर्टल से गिरते हुए चिल्ला रहे हैं। आगे वांडा को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकते हुए कहते हैं, मैं यहाँ वेस्ट व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती हो। हमने वांडा को पिछली बार वेस्ट व्यू छोड़ते हुए देखा था, जो कि अब स्कारलेट विच बन चुकी है। वो किसी वीराने में जाकर रहती है और एस्ट्रल प्रोजेक्शन और डार्क होल्ड की मदद से एक ऐसी रियलिटी खोजती है जहाँ उसके बच्चे बिली और जिमी जिंदा हैं। डार्क होल्ड काले जादू की किताब है। आगे हमें एक हैच ओपन होते हुए दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके पीछे वांडा और अमेरिका शैवेज खड़ी होती है। फिर मॉर्डो को दिखाया जाता है जो कहता है, आई एम सॉरी स्टीफन, तुम शायद इसे समझ पाओगे। आगे के सीन में कमर ताज पर काले बादलों का साया आता है। आगे वांडा दिखाई जाती है जो कि स्कारलेट विच के फॉर्म में किसी जादू या किसी साधना की तैयारी कर रही है। आगे कमर ताज पर ब्लास्ट होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज रेड ऑर्ब एनर्जी से घिरे हुए दिखाई देते हैं। आगे की फुटेज में डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना ह्यूज टेंटिकल मॉन्स्टर से होता है, जो कि सुमागोराथ या गार्गेंटोस हो सकता है, जो कि एक सी मॉन्स्टर है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज पर बस फेंकता है और वो खुद को बचाते हुए उस बस को अपने जादू से काट देते हैं। और नेक्स्ट शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज खुद को एक ऑल्टरनेट सैंक्टम में पाते हैं। फिर मॉर्डो की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खतरा तुम खुद हो। और स्ट्रेंज खुद के एक ऑल्टरनेट वर्जन से मिलते हैं जो हंसते हुए कहता है, अब तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। हो सकता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम हो जिसे पिछली बार हमने व्हाट इफ एपिसोड के फिनाले में देखा था, जो कि एक पॉकेट डायमेंशन में लॉक्ड है क्योंकि उसने खुद का यूनिवर्स तबाह कर दिया था क्रिस्टीन को बचाने के लिए, जबकि उसका मरना तय था, जो कि एक एब्सोल्यूट पॉइंट है। स्ट्रेंज सुप्रीम के साथ पॉकेट डायमेंशन में एक ऑर्ब के अंदर इन्फिनिटी किलमॉन्गर और 16 अल्ट्रॉन भी कैद हैं, क्योंकि उनके बीच इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए लड़ाई हो रही है जो कि अनंत समय के लिए कंटिन्यू है। खैर, ये सब तो एक फैन थ्योरी पर से हो सकता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम ना हो, उनका और ही कोई ऑल्टरनेट इविल वर्जन हो सकता है हमें इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिले, जैसे लोकी सीरीज में हमें लोकी के कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिले। इन सब से लड़ने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को नेक्सस बीइंग की जरूरत होगी, जैसे वांडा, मैक्सिमम, अमेरिका शैवेज और शायद लोकी और सिल्वी भी इस मूवी में हमें देखने मिल जाए। खैर, मल्टीवर्स है और कुछ भी हो सकता है MCU में, वो तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा आगे की मूवी देख के। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।